So in today's class, what we are going to have is quantum mechanical description of spin. So yesterday we had a experimentally how we could somehow appreciate spin as a property in terms of various experiments, whether it was Stern-Gerlach experiment or दूसरा Goldstein या experiment Rosenberg experiment और Lane-G factor को कैसे हम calculate करते हैं. But the thing is that in this class we will have a quantum mechanical, so it will be more or less इसको क्या कहते हैं clothed. इसको कपड़े हम पहनाएंगे mathematical formalism. Spin as an intrinsic property is more complicated. Just like हम क्या काम करते हैं, जो हमारी classical properties हैं, classical observable properties किसी भी सिस्टम में, हम उसको रखते हैं जो का तू वैसे. जो spin properties हैं, which are due to spin intrinsic angular momentum, they may be associated with magnetic moment of an electron. ठीक है? क्या है? ठीक है? So we are going to जो हम classical properties normally हम वैसे के वैसे रखते हैं. And जो extra properties है, which we normally attribute to spin, ठीक है? Those we just formalize in how mathematically हम इसको spin को कैसे देखते हैं. जो इसका appropriate formalism है spin का, basically हम उसको कहते हैं spinorial formalism. ठीक है? Spinorial formalism or spinorial. However, quantity, for example, there are some intrinsic notions of symmetry. कोई भी quantity अगर change करोगे आप rotate करोगे, so इसकी कोई fundamental property change होती है कि same रहती है under space translation, rotational invariance, जो classical mechanics की property है, whether they will satisfy them or not. So before we are coming to those very aspects of this things, जो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है उसका कोई x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, and we can say जो इसका स्पिन वेरिएबल है उसको हम नॉर्मली सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, which you know as Pauli matrices. उसका अपना एक है 0 1, उसके है ना four types, 0 1, sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3, and it obeys some algebra. इसको हम कहते हैं Clifford algebra, है ना? So Clifford algebra की properties are helpful in how we formalize the properties of spin. How we see spin as a quantity. पहले हम इसको देखेंगे how we can translate or mathematically represent spin in terms of spinorial formalism. ठीक है? So before that, जो कल का हमारे पास था sigma plus 1, so magnetic moment जो हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन है ना, इसके जो दो आइगन वैल्यूज हमारे पास आए और एंड जो हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है साई प्लस ये है ना, साई स्टार भी गिवन है. प्रोबेबिलिटी में क्या है? प्रोबेबिलिटी साई जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेव, बट इसकी प्रोबेबिलिटी है इट शुड कम आउट टू बी 1. तभी तो हम लेते हैं ना हर्मिशन ऑपरेटर्स. व्हाई डू वी टेक हर्मिशन ऑपरेटर्स? एनीबडी सी? हर्मिशन ऑपरेटर्स उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होती है, बट उनका जो आइगन स्टेट का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू है दैट्स ऑलवेज रियल, एंड प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज रियल होता है एज ए क्वांटिटी. ठीक है? इट्स नॉट एन इमेजिनरी. ठीक है? सो दैट्स वे वी से साई स्क्वायर, साई स्टार इज इक्वल टू 1 हम कहते हैं. वही कहते हैं इसकी जो कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. सो फॉर दिस इफ द स्टेट साई व्हिच इज a wave function psi में जो properties of spin we are going to relate. ठीक है? Such that हमारे पास psi of r t
psi plus या psi minus psi plus minus x y z whole square dx dy dz डिपेंड्स अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में होगी क्वांटिटी। एंड जिस तरह हमने कहा था कल स्पिन, एक स्पिन अप होगा, एक स्पिन अप डाउन, मतलब देयर आर डिफरेंट ओरिएंटेशन फील्ड की। इन प्रेजेंस ऑफ ए फील्ड अ पार्टिकल विल हैव ओरिएंटेशन दिस वे और दैट वे, ठीक है, प्लस और माइनस में। ये दो आइगन स्टेट्स का वैल्यू जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस आएगा। प्लस आइगन स्टेट विल हैव एन ओरिएंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ये यहां जाएगा, माइनस यहां जाएगा। एंड कंसेक्यूटिवली प्लस 1 2l प्लस 1 2l प्लस 2 ऐसे करते करते यहाँ 2l माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे करते करते, विच इज ऑल्सो सीन इन द लार्मोर्स प्रिसिशन। पढ़ा है लार्मोर्स प्रिसिशन फॉर्मूला पर देखना, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स और प्रिसेसेस, तो ग्रेजुअली जो है ना वो स्टेट्स है ना, वेयर इट विल जो कंटिन्यूअस स्टेट्स कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। सो दैट्स सो ऑन द स्टेर्न गर्लक शीट जो उसकी इंप्रेशन आएंगे स्क्रीन पे, दे विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अब अगर हम हमारे पास इफ यू रिप्रेजेंट दिस स्टेट साई एज साई, सो फॉर साई प्लस इसके दो आइगन स्टेट्स हैं, for psi plus, for again psi will have two, which is upon psi minus x y z, where psi is basically a matrix. If you remember the quantum mechanics में क्या है, ऑपरेटर अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा। so we sometimes say जो ऑपरेटर्स हैं they have the properties of operators are basically matrices. for example psi plus psi, देखा आपने psi is equal to, this is psi I, it's a I j. So you can go from I to psi I to, but it is mediated by this matrices. They are two indices, basically matrices. J will contract, it will come out to be psi. So you can go from state psi A to psi I to psi j by some matrix multiplication. But that matrix is basically an operator. That's an operator algebra basically. वो ऑपरेटर हम फिर कहते हैं लेटर स्टेज में ब्रैकेट नोटेशन में, ऑपरेटर एक्ट्स ऑन स्टेट cat और ऑपरेटर एक्ट्स ऑन ए स्टेट bra. So if you have psi, it can operator, it can flip to cat, will flip to bra, and bra can flip to cat under the influence of some operator. And for example psi I psi j है ना, for I not, so psi I is 1 है ना, पढ़ा है। अब यहां पर we are going to use so that's general thing, we are going to use those states. अब यहां पर state psi है ना, psi we are not concentrating on the general properties, we are concentrating on the properties of rotational mechanics में, not rotational mechanics in the classical sense, rotational mechanics in the spin angular momentum, which may be due to magnetic movement of spinning something. And uski properties are not classical properties, they are quantum properties. They will have discrete eigenvalues or eigenstates. ठीक है? So in presence of magnetic field, उनके impressions भी discrete आएंगे. ठीक है? So that's it. Such that हमारे पास normalization of x, y, z square dx dy dz plus psi of minus x y z square dx dy dz is equal to 1. ठीक है? So it's so या तो हम इंडिविजुअली 1 नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लेते हैं psi x square is equal to 1, बट यहाँ गिवन psi के दो वैल्यूज है ना, पॉजिटिव आइगन स्टेट्स एज वेल एज नेगेटिव आइगन स्टेट, टोटल इट विल बी इक्वल टू 1. अब हम काम करेंगे, एक काम करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मलाइज करेंगे. फॉर्मलाइज मींस थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. वी आर यूजिंग जो साई स्टार है ना, वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स, वी हैव अ साई, ये
जो इनर प्रोडक्ट होता है ना ऐसे साई साई सा है ना, ये इनर प्रोडक्ट, ये साई है, ये साई कंजुगेट है, ठीक है। इसका फॉर्मुलिज्म ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर फॉर्मुलिज्म, इसको हम स्पिन्स के साथ रिलेट करेंगे। नॉर्मली हम स्पिन क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज है फ्लावर वेस है, यहाँ पर 360 डिग्री रोटेट करेंगे ना आप एस को, सो विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट अंडर 360 डिग्री रोटेशन इसका हो गया है कि नहीं। बट इफ देयर इज सम अनदर इरेगुलर फिगर आफ्टर 2 pi rotations you can not recognize it, अगर इस आपको 90 डिग्री, सो इट्स कौन सी प्रॉपर्टीज आफ्टर सम अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिन दे विल रिमेन इनवेरिएंट, इस तरह रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। सो इन द सेम में हम स्पिनोरियन थिंग समथिंग हाउ वी कैन सी, जो पहले इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को हम फॉर्मलाइज करेंगे, साई दैट जनरल स्पिन स्टेट जो साई है या साई, इसको हम काई के साथ डिनोट करेंगे, विल डिनोट बाय C1 C2 spin property in terms of C1 and C2. These are two different states which represents amplitudes up and down, ठीक है। And now we are going to say इसकी जो बेसिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिस तरह आप कहते हैं ना फाइनाइट, जो ये मैंने कहा ना मैट्रिसेस, so you mediate two states via some matrices, which this matrices may be basically an operator. This is अब ऑपरेटर की कोई भी बेसिस हो सकती है, कोई भी, जो नॉर्मली हम जो फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं, हम लेते हैं इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन स्टेट साई, आइगन स्टेट साई, उसका एक आइगन वैल्यू निकलता है, and that eigenvalue is कोई भी नंबर लाइन पे, there can be infinite, there can be discrete values, there can be continuous values, ठीक है, in principle। but we have to choose our जो ऑपरेटर है, इसको हमने suitably choose करना है। हमारी बेसिस स्टेट क्या है, हमारी बेसिस स्टेट क्या है। इन आवर केस आवर बेसिस स्टेट जो है ना, ये हमारे पास दो बेसिस स्टेट्स, ठीक है। एंड इन बेसिस स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बेसिस स्टेट्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बेसिस स्टेट्स वी कैन रिप्रेजेंट एज अल्फा 1 0 एंड बीटा एज 0 1। आप जो ये जिस तरह यहां पर हमने है ना मैट्रिक्स की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ये है ना ये स्टेट, वी मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो काई जो हमारे पास आएगा, सो इट्स C1 C2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 ठीक है। सो दीज आर स्टेट्स साई विच आर बीइंग ऑपरेटेड अपॉन दिस एंड दिस, सो जो इसकी स्टेट की जो फॉर्म है, ये काई विल बी बेसिकली C1 अल्फा प्लस C2 बीटा। सो अल्फा को हमने 1 0 के साथ किया, बीटा को, सो कोई भी जो ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, इन टर्म्स ऑफ स्पिन ओरिएंटेड, वी कैन रिप्रेजेंट फॉर्मलाइज इट लाइक दिस। अब इसी का अगर ये मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे साई एक्स स्क्वायर प्लस साई वाई स्क्वायर, इसको कैसे हम लिखेंगे, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ C1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस C2 स्क्वायर विल बी बेसिकली क्या, शाबाश, इट्स बेसिकली यू कैन ऑल्सो राइट इट C1 कंजुगेट C2 कंजुगेट, ऐसे। So it's a sort of inner product, जैसे आप inner product को डिफाइन करेंगे, it will be basically C1 square C2 square। अब ये जो है this C1 C2 conjugate, इसको हम काई के साथ, ए को काई के साथ डिनोट करेंगे, ये तो काई है, काई डैगर इज C1 स्टार C2 स्टार, ठीक है। नो काई डैगर क्या है, काई, so if it's chi dagger, so chi dagger will come out to be 1।
एंड काई डैगर विल बी इक्वल टू C1 C2, ठीक है। और काई डैगर इज इक्वल टू, from that again you can say it like this: C1 star, C2 star, C1 C2, ये आएगा C1 star C1, अब ये प्राइम ने इसमें लिया है, एंड C2 star C2 प्राइम। अब इसमें ये है, now again you come to the something called orthogonal state and orthonormal states। तो orthogonal states will not never contribute, है ना। तो विल टॉक ऑफ ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। तो इसमें जो प्रोडक्ट में आएंगे देयर बिकम 4 टर्म्स, C1 C2 C1 C2 C2 C1। so we'll only take C1 and C1 star and C2 and C2 star. The other two are the orthogonal components which we have not taken. Such that जो हम what we are saying, if it's normalized, हम क्या normally कहते हैं, we write it as alpha alpha star or C2 star, alpha dagger alpha is equal to beta dagger beta is equal to, it's as if we are writing psi dagger is equal to psi dagger psi is equal to 1. It's a normalization condition. इसी को कहते हैं such a pair of orthonormal spinors, इसी को कहते हैं pair of orthonormal spinors span a basis of representation, span a basis of representation. So spinors की हमने जो, it doesn't span any vector space, ठीक है, याद रखना। In an infinite dimensional space, the operator acting on eigenstates which will have some eigenvalues, you can be infinite dimensional. We have chosen a particular basis which is the way we define a spinor, and this will span, this will have these properties. Normal spinors span the basis of the representation, ठीक है। This is so again, if you read the paragraph of this book, he is coming with the same discussion. Whether अगर हमारे पास in principle infinite dimensional space है, normal quantum mechanics में हम क्या कहते हैं, we say जो vector space है, basically we are interested in once we take recourse of linear algebra का use quantum mechanics। बट लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास नंबर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, स्केलर्स होते हैं। बट वंस वी गो टू क्वांटम मैकेनिक्स, देयर इज सम रियल फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वो दोज स्केलर्स, वेक्टर्स एसोसिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसी बेसिस चूज करेंगे विच इज सुटेबल फॉर आवर दिस स्पिनर नोटेशन, ठीक है। So in an infinite dimension, we have to somehow truncate. Some algebra को truncate करते हैं, we'll only choose a basis state which is suitable for spinor representation. ठीक है? Not all states. This is so in that sense, what we are going to say is so if we have a quantity, if A is a linear operator, है ना, अगेन अभी मैंने जो कहा था इट्स अ लीनियर ऑपरेटर, सो यू शुड थोड़ा सा आई जस्ट सजेस्ट यू, आप लीनियरिटी एंड एंटी लीनियरिटी यू रिहैश व्हाट इज अ लीनियरिटी कंडीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, व्हेन इज एन ऑपरेटर लीनियर और व्हाट्स अ लीनियरिटी कंडीशन इन एंटी लीनियरिटी कंडीशन। सो इफ अ ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर है, so if you represent it in terms of A को हम represent करेंगे in terms of matrices A11, A12, A21, A2, क्योंकि ये two vector notation है स्पिन up and down, ठीक है, इसमें दो components हैं, that's why 1, 1, 2, 2 ये आएंगे। So the action on the spinner, जो भी मैं कह रहा था, zeta A is some operator which is acting on chi को हमने define किया था यहाँ in terms of spinor states C1 and so A zeta को हम operation, A is some operator, this operator is represented by some matrices, this is represented by some matrices। तो what
So we can write D1, D2 as A11, A12, A21, A22, which is operated upon C1, C2. So this state is related to this state via this operators. Operator कौन से? This acting on this, this acting on this. This is related to this via these operators. ठीक है? So that's it. And where the components of zeta are, ये इसके zeta के components हैं D1 and D2. And इसका जो Hermitian conjugate होगा, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स लेते हैं, वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स लेते हैं, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है. सो इफ यू से हर्मिशियन ऑपरेटर्स की है ना, ए डैगर ए, यू डैगर इज इक्वल टू 1. सो उसके फिर इन दो ऑपरेटर्स हमने डिफाइन किया था एज कॉम्प्लेक्स वैल्यू, जो उनके सॉल्यूशंस है ना, दे विल ऑलवेज बी रियल. दिस प्रॉपर्टी वी आर एक्सप्लॉइटिंग. नॉट ऑल ऑपरेटर्स जो कॉम्प्लेक्स होंगे ना, उनके सॉल्यूशंस रियल आएंगे, बिकॉज एट द एंड वी वांट रियल सॉल्यूशंस, रियल आइगन वैल्यूज. ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स. तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स को अगर हम यूज करेंगे तो ये यू कैन, फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर्स यू कैन आल्सो हैव ए डैगर कैन बी डिफाइंड एज A11 स्टार, A12 स्टार, A21 स्टार, A22 स्टार. ठीक है? नाउ एट द एंड एनी क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी में हमको क्या निकालना है लास्ट में? शाबाश, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना. एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब क्या होगा? एवरेज ऑफ वैल्यूज, एंसेंबल ऑफ एवरेज ऑफ वैल्यूज, मीन ऑफ, हम नॉर्मल कहते हैं स्क्वायर ऑफ मीन माइनस मीन ऑफ द स्क्वायर, या फिर हम ऐसे निकालते हैं. सो यू कैन से इट, अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू मींस उसका जो वैल्यू होगा किसी भी क्वांटिटी का और सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल्स क्या आएगा. ठीक है? विच इज मीडिएटेड बाय हाउ वी डिफाइन दिस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन स्टेट साइ. ठीक है? उसके कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सो एट द एंड जब हम लिखते हैं ना साइन, इफ यू रिमेंबर क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं साइन इज इक्वल टू साइन ऐसे है ना, C1 psi1, C2 psi2, C3 psi3, at the end that should be equal to. So we are adding those probabilities. ठीक है? And whose normalization will come out to be 1. But individually they are maybe different components. ठीक है? अब ये सब कुछ हमने ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दीस सिमिलर कंपोनेंट्स को. इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लेंगे ऐसे, C1 अगर हम हर्मिशियन कंजुगेट लेंगे तो C1 C12 स्टार, A11 A12 A21 A22, yes, C1 C2. So it will be chi dagger A chi. So its expectation value of these two components spin को हम ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है? This is operator, it's acting on C1 and C2. अब इसमें एक्सरसाइज 16.1 है बुक की, which I'll just write and just stop. So exercise 16.1 क्या है कि in a spin matrix form show that if and only if expectation value of a physical quantity A is well valued, the matrix A is Hermitian. हाँ, जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स जनरल में करते हैं ना, क्वांटिटी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वहां नॉर्मल ऑपरेटर्स या कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के लिए द मैट्रिक्स शुड बी, ऑपरेटर शुड बी हर्मिशियन, देन ओनली यू गेट अ रियल वैल्यू. अब वही एक्सरसाइज ये कर रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पिन, जिसकी दो स्टेट्स होंगे, मगर ऑपरेटर्स आर द सेम, दे आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स. तो आप इसको क्या कहते हैं? इसको आप हर्मिशियन करो प्रूव. Prove that the direct calculation eigenvalues of any 2x2 matrices are real and eigensplayers are orthogonal if two eigenvalues are different. जो अभी हमने कहा, if two eigenvalues are the same, then they are, if they are, if two eigenvalues are different, then they are orthogonal. इसका जीरो आ है. If they are not same, then they are orthonormal. ठीक है? ये हमको. So you have done this exercise in quantum mechanics. We are going to do the same exercise here in the context of
स्पिन्स, अब सिर्फ स्पिन में ये है टू कंपोनेंट फॉर्मुलिज्म, इसको हम टू कंपोनेंट फॉर्मुलिज्म कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। मुख्तलिफ किताबों में ये है ना, चलो वी लीव इट दैट डिस्कशन हाउ सीट प्लस माइनस का फैक्टर से क्या फर्क आता है। तो वी हैव, अगर काल को हम डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्बिटरी स्टेट कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल स्क्वेयर्स U and V for Hermitian matrix chi, Hermitian matrix A है। So we are doing this exercise और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे और उसके एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स जो है U अगर chi किसके बराबर आएगा, chi को हमने डिफाइन किया था ना वहां C1 C2, तो इसका U अगर आएगा U1 स्टार U2 स्टार, chi is basically C1 C2 and V अगर chi भी आएगा V1 स्टार V2 स्टार C1 C2। अब ये फिलहाल हम ये करेंगे वी हैव ओनली नोटेड मैथमेटिकली, मगर एक्चुअली जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे, उसका आपका एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा ना। द चार्ज का आपके ड्रिफ्ट में एक प्रॉब्लम है ना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। देखिए जस्ट एटलीस्ट रीड इट, अगर कोई करंट पास होती है किसी स्फीयर में, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट ए गिवन पॉइंट। सो इट्स अ सॉर्ट दैट्स अ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर ट्रांसलेट्स इन द सेम वे, थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमको निकालना है, फिर प्रोटॉन। द अदर प्रॉपर्टी जैसे न्यूक्लियर स्टैटिक होता है, हम टेक क्लासिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन स्पिन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, बट इसका क्वांटम मैकेनिकल ये क्या है, नेचर क्या है, स्पिन का क्वांटम मैकेनिकल नेचर, नॉट क्लासिकल नेचर। क्लासिकल में इट कैन टेक एनी आइगन वैल्यू, क्वांटम में इट विल टेक ओनली डिस्क्रीट आइगन वैल्यू। उसी हिसाब से वो जो इमल्शन स्क्रीन पे इसका जो इंप्रेशन आएगा ना, इट विल हैव डिस्क्रीट आएगा इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। So if you have mu as a magnetic field in terms of Hermitian matrix, it will be denoted by this 1 0 0 minus 1, where minus beta naught किसके बराबर आएगा, plus minus EH by 2MEC, and both are represented by alpha and beta। and जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसका mu का, इसका आएगा mu x। So in the next class what we are going to see springs and rotations, ठीक है। So थोड़ा सा ये impression है how we can have a two component form in spin। So taking this diagram we just stop।